हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी जियोग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी लोग क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। हिस्ट्री की और जियोग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप सभी लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न आरेख को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है और बताना है क्या है। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा। ए यहाँ पर हो जाएगा स्थल मंडल, ए यहाँ पर स्थल मंडल हो जाएगा, बी यहाँ पर जलमंडल हो जाएगा, बी यहाँ पर जलमंडल, वायुमंडल यहाँ पर सी हो जाएगा, सी वायुमंडल हो जाएगा और जयमंडल यहाँ पर डी हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थल मंडल कहिए या भूमंडल कहिए, स्थल मंडल या भूमंडल पृथ्वी का ठोस भाग होता है। पृथ्वी का ठोस भाग होता है। पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है, स्थल मंडल या भूमंडल। पृथ्वी की सतह कितने भागों में विभाजित है। पृथ्वी की सतह दो भागों में विभाजित है। पृथ्वी की सतह कितने भागों में विभाजित है, दो भागों में। कौन कौन से दो भाग हैं, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई है 8,848 मीटर। अप्रोक्स में कितना लिखते हैं, 8,900 मीटर। अप्रोक्स में 8,900 मीटर लिखते हैं। नेक्स्ट है, स्थल मंडल संबंधी निम्न दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है आंसर क्या सही होगा। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। कहाँ पर, स्थल मंडल में। स्थल मंडल पृथ्वी का ठोस भाग होता है। अभी आपको बताया था स्थल मंडल पृथ्वी का ठोस भाग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे। आपका आंसर यहाँ पर ए व बी दोनों सही है। आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्री जल का तल सभी जगह कैसा होता है, तो सभी जगह पर समान होता है। सभी जगहों पर समुद्री जल का तल समान होता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पर महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका। दूसरे नंबर पर अफ्रीका हो जाएगा। इसके बाद में उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। यूरोप हो जाएगा पांचवें नंबर पर। यूरोप पांचवें नंबर पर हो जाएगा। पहले नंबर पर क्या है, एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग फैला हुआ है। 1/3 भाग फैला हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। एशिया के बाद दूसरे नंबर पर अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप से पृथ्वी की तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, जिसमें कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं, कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, तीसरी मकर रेखा है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका से गुजरती है। नील नदी कहाँ से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है। नील नदी अफ्रीका से गुजरती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, द्वीपीय द्वीपीय
महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। इसकी तंदुरुस्ती तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति उपलब्ध कराती है। 6 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। सी आंसर यहाँ पर सही है, अटलांटिक महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का पहला सबसे बड़ा महासागर, या आप कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, पहले नंबर पर है। प्रशांत महासागर लगभग कैसा है? प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। अटलांटिक महासागर किस आकार का है? एस आकार का है। अंग्रेजी के एस आकार का है। हिंद महासागर किस आकार का है? हिंद महासागर है त्रिभुजा आकार का। त्रिभुजा आकार का, त्रिभुज के आकार का है। नेक्स्ट है हिंद महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तीसरा है हिंद महासागर। किसी देश के नाम पर रखा गया एकमात्र महासागर है। किसी देश अर्थात भारत के नाम पर, ठीक है, भारत के नाम पर। और इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। सभी कथन सही हैं। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया है। उत्तर में एशिया है। पश्चिम में अफ्रीका है। पश्चिम में अफ्रीका है। पश्चिम में अफ्रीका है। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जैव मंडल से अभिप्राय है स्थल, जल तथा हवा के बीच का सीमित भाग, वह भाग जहां मानव जीवन की संभावना हो। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ए व बी यहाँ पर दोनों सही हैं। जैव मंडल को 2 भागों में विभक्त किया गया है। कौन से 2 भाग हैं? पहला है जंतु जगत, पहला है जंतु जगत, दूसरा है पादप जगत, दूसरा है पादप जगत। नेक्स्ट है द्वीप से तात्पर्य है ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से झील से घिरा हो। झील यहाँ पर गलत हो जाएगा। चारों ओर से केवल नदियों से घिरा हो, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। चारों ओर से समुद्र या पानी से घिरा हो। समुद्र या पानी से घिरा हो उसको क्या कहेंगे? द्वीप। समुद्र या पानी से घिरा हो द्वीप कहेंगे। नेक्स्ट है ओशियाना द्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। ओशियाना महाद्वीप कौन कौन से हैं? न्यूजीलैंड है, न्यू गिनी है, न्यू गिनी, मलय महाद्वीप, मलय महाद्वीप, मलय महाद्वीप के सभी भागों को, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, के सभी भागों को ओशियाना द्वीप कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।